चलिए सीधे रुख कर लेते हैं उज्जैन की तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर हैं। इससे पहले भी रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और एक बार फिर वो पहुंचे हुए हैं। उज्जैन में ही रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया है, वहां पर शिरकत कर रहे हैं। दूर दूर से महिलाएं यहां पर आई हैं, लाडली बहनें यहां पर आई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी जा रही है और देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भेंट भी दे रहे हैं तमाम महिलाओं को जो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधने के लिए यहां पर पहुंची हैं। तो कल रक्षाबंधन का उत्सव है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन उत्सव का वृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हर जिले के दौरे पर पहुंचते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जहां पर लाडली बहनें इसी तरह से प्यार और सम्मान के तौर पर रक्षा की डोर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों पर बांध रही, उनकी कलाई में बांधती हैं और बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंच रही हैं राखी बांधने के लिए। तो होटल सॉलिटायर में ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इससे पहले अवंतिका विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम था वहां भी शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और अब जो दूसरे एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहां भी बड़ी संख्या में लाडली बहनें पहुंची हुई हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधने के लिए। और आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी खास क्योंकि उज्जैन के ही रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी, वो यहाँ के लाडले बेटे हैं और लाडली बहनें यहाँ पर उन्हें राखी बांधने के लिए दूर दूर से पहुंची हुई हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उन्हें प्रेम स्वरूप यहां पर देखिए किस तरह से भेंट दे रहे हैं। नारियल लेकर आई हैं खास तौर पर महिलाएं उन्हें भेंट करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि राखी की डोर के साथ ही नारियल भी दिया जाता है अपने भाई को। और देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सावन का ये पूरा महीना चल रहा है। सावन के महीने में झूला झूलने का विशेष महत्व होता है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आप देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। और खास दिन आज बेहद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए, क्योंकि आज वो अपने गृह जिले में ही पहुंचे हुए हैं, यहीं पे वो पले बड़े हुए हैं। और ऐसे में आज जब महिलाओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि इससे पहले कितनी महिलाओं ने मुझे राखी बांधी। तो लगभग जितनी भी वहां पर महिलाएं मौजूद थी सभी ने उन्हें बताया कि उन्होंने इससे पहले भी डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी है और उन्होंने कहा कि आपके ही इस रक्षा की डोर का ये महत्व रहा कि आज मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाया हूं। और अब दूसरे होटल में पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले अवंतिका विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। और देखिए ना सिर्फ सीएम डॉक्टर मोहन यादव बल्कि अलग अलग जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरा एक ये प्लान था इस बार मोहन सरकार का कि रक्षाबंधन वो लाडली बहनों के साथ मनाएंगे, कुछ खास उपहार उन्हें दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए की राशि जो हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ अतिरिक्त 250 रुपए भी उपहार स्वरूप रक्षाबंधन के इस खास पर्व के मौके पर मोहन सरकार की तरफ से लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं। और इस वक्त उज्जैन की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ राखी बंधवाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दूसरी तरफ झूला का लुत्फ उठाते हुए भी। तो भाई और बहनों का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन कल धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मोहन सरकार मध्य प्रदेश में खास अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मना रही है। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो हजारों की संख्या में खास तोहफे लेकर के पहुंची हुई हैं लाडली बहनें अपने लाडले भाई मोहन भैया को राखी बांधने के लिए। तस्वीर आप देखिए, उनके पूरे परिवार का एक खूबसूरत चित्र सप्रेम भेंट किया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। और दूसरी तस्वीर इस कार्यक्रम में जो खास आयोजन किए गए हैं उसमें शिरकत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। और बाकायदा जितनी भी बहनें यहाँ पर पहुंची हैं सभी को उपहार भी दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि आज वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर उनसे राखी बंधवा रहे हैं।
तो होटल सॉलिटेयर में ये खास कार्यक्रम चल रहा है। रक्षाबंधन सह श्रावण कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के हर एक जिले में किया गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आभार जताने के लिए लाडली बहनों ने, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा के साथ ही तत्कालीन शिवराज सरकार का पूरा भरोसा जीता, एक बार फिर से सत्ता में वापसी कराई, उसमें लाडली बहनों का अहम योगदान रहता है और इसलिए उन्हें अभिवादन करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के बीच यहां पर शिरकत करते हुए उनसे राखी बंधवाते हुए। तो उज्जैन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने झूला झुलाया, फूल भी बरसाए। तो अपने गृह जिले उज्जैन के दौरे पर हैं और बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, झूला झुला करके बहनों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। उनका स्वागत भी उन्होंने किया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहनों से सुरक्षा का वादा किया है। इस अवसर पर उन्होंने किस तरह से कलाई पर राखी बंधवाई है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं संभाग के। बहनों को झूले में बैठाकर झूला भी झुला रहे हैं, फूल बरसाया उन्होंने। आपको बता दें अलग अलग वार्ड क्रमांक में अलग अलग जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिन भर उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो बेहद खास ये उत्साह है, बेहद खास ये उत्सव है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों से राखी बंधवाने के लिए पहुंचे हुए हैं उज्जैन। उनका गृह जिला भी है और इसलिए आज का ये पर्व, आज का ये कार्यक्रम और भी ज्यादा खास है। तो रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। से पहले जब अवंतिका विश्वविद्यालय में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे इस खास कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उस दौरान उन्होंने कहा था कि रक्षा सूत्र बांधकर धन्य कर दिया, बहनों का जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूं। तो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर अपार स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा की बहनों ने मुख्यमंत्री के ऊपर। और बाबा महाकाल की नगरी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और कल सुबह राखी का पर्व सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही शुरू होता है मध्य प्रदेश में। और श्रावण उत्सव के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया और कार्यक्रम में बहनों ने कलाई पर रेशम की डोर बांधी और स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि समस्त लाडली बहनों के जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आज उन्होंने ये प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। इस दौरान मुख्यमंत्री को उज्जैन के ग्राम पवासा स्थित रघुनंदन गार्डन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां पर विशाल राखी भेंट की गई और बस सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि जहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं उन्हें विशाल राखी भेंट की जा रही है। इसके बाद महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं, लाडली बहनें वहां पर पहुंचती हैं, हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उनका अभिवादन कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हमारे अपने सहारनपुर के रहने वाले रानी रूपमती और बेजू बावरा मांडव का सबने नाम सुना होगा, लेकिन मालवा का इतिहास भी याद रखो। बेजू बावरा और रानी रूपमती के साथ अकबर ने सरकार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पूरे देश पे कब्जा करना चालू किया। तो
बड़ा भारी युद्ध हुआ सारंगपुर के पास और बाग बहादुर मारे गए। वो मकबरा वही बना हुआ जहां से हमारे अपने सांसद विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सारंगपुर के पास। इसका नाम सारंगपुर भी इसीलिए, ये सुर की नगरी और संगीत की राजधानी रही है, इसलिए पास में शाहजहांपुर, शाहजहां के नाम का, और उसके पास में सारंगपुर। सारंगी भी क्या बजती थी, आनंद आता है, लेकिन सारंगी बजेगी की वजह हमारे प्रभारी मंत्री जी धूम बजा रहा है अपने यहाँ पे, यहाँ से वहां तक अपने क्षेत्र में काम करते हुए। जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल का नाम हवा होता है, मालूम है कि नहीं? नल, नील और सबसे भारे अनिल। जोरदार माननीय सांसद जी के लिए, अनिल फिरोजिया जी के लोकप्रिय सांसद, जीतने का एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास के मामले में भी लगातार आगे चलते हैं और बुद्धि के आगे क्लास में टुकड़े करो, बुद्धि से ऊपर क्या, जैसे दही के ऊपर मक्खन और मक्खन के ऊपर घी, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। तो विवेक जोशी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वो विवेकवान होता है, और विवेकवान जो होता है वो प्रज्ञावान भी होता है। प्रज्ञावान ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है, और ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी, महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन, और बहन कलावती दीदी, सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन, कालू हेड़ा, विधायक उत्तर। ये जयसिंहपुर की भी अलग कहानी है, आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान लो मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा? बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण सोलवाल, कहा सत्यनारायण जी, विशाल जी, और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे धाकड़ नेता पंकज जी, जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी महाभारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन करो। विजय विजय, मंगल मंगल, प्रकाश दिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत पे नहीं जाऊंगा, ये पक्का, बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव, कहाँ है तो 8 मील के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव, और यह महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा,
ये जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुर में दिया। पटवारी नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह का उल्लेख है, उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना होगा। नहीं तो क्या भाई ने क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं ना बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी अपने भारत माता की जय, जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था कि समय के साथ बदलेगा और ये फ्रीगंज के ऊपर भी भारी पड़ेगा। हल्की भाषा में बोले तो फ्रीगंज को भी कई गुना पीछे छोड़ने में। चलो, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन पा रहे थे उज्जैन में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सीएम शामिल हुए। रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल हो रहे हैं, बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और उन्हें उपहार भी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।